हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी में आप सबों का स्वागत करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड, चलिए आज हम शुरू करते हैं चिकन पॉक्स। तो एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं चिकन पॉक्स होता है क्या है। चिकन पॉक्स एक वो है जिसे चेचक कहते हैं, उसी को हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इन्फेक्शन कॉज बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस मस्ट चाइल्ड हैव चिकन पॉक्स सम स्टेजेज ऑफ द मस्ट कॉमनली। इसका एक चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के नाम से जाना जाता है। चिकन पॉक्स गेट चिकन पॉक्स बिफोर एज 10 ईयर, ये 10 ईयर तक का चाइल्ड को भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम इन द मेक प्रोटेक्ट कल्ड एंटीबॉडी ड्यूरिंग इन्फेक्शन दैट फाइट ऑफ द वायरस एंड they are provide living protection एज एजेंट इन द इम्यून सिस्टम। तो ये होता है कि जो हमारे बॉडी में जो हमारे अंदर एंटीबॉडी होता है इनसे ये प्रोटेक्ट करता है और हमारा इम्यून सिस्टम इनसे फाइट करता है वायरस से। अब देखते हैं इसका कारण क्या हो सकता है, कॉजेज क्या हो सकता है। चिकन पॉक्स इन्फेक्शन कॉजेज बाय द varicella zoster virus can be the spread of the through direct of the races can be the also spread with of the person with the chicken pox causes seizing inhalational थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स। तो ये होता है क्या, जिससे कॉजेस होता है कि ये कारण हो सकता है किसी को सीजनिंग होता है, इनहेशनल एयर ड्रॉपलेट कॉजे, इस सब से ये रेड रेसेस भी होता है, ये भी हो सकता है चिकन पॉक्स के कारण, चिकन पॉक्स के कारण ये भी हो सकता है। ये सब ये कारण हो सकता है। ये सबसे ये एक दूसरे से फैलता है, जैसे सीजनिंग होना, कफिंग होना, ये सब एक दूसरे को अगर हो रहा है तो उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कहते हैं ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यही होता है कि एक दूसरे से फैलना, इनसे इनको प्रोटेक्ट करना है। चलिए अब शुरू करते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या होता है देखते हैं। सिम्टम में जैसे इचिंग होगा, ब्लैस्टर होगा, ये सब उनको सिम्टम देखने को मिलेगा। जैसे फीवर देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, ये सब देखने को मिलेगा, इनका सिम्टम होता है। एक इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि ये इसका फेजेस 3 टाइप के होते हैं। चलिए पहले फेजेस में देखते हैं रेसेस पिंक और रेड बम्प। जैसे रेसेस जो होता है वो पिंक होगा, रेड होगा, बम्प होगा। बम्प से माने ब्लास्टर टाइप का जो होता है, फोड़े डालना टाइप का, वो ऐसे हो जाएगा, वो रेड और पिंक देखने को मिलेगा। दूसरे में स्मॉल फ्लूड फिल होगा, उसमें जैसे दूसरे में वो उसको स्मॉल फ्लूड जैसे जो फिल होता है उसमें पानी जैसे फर्स्ट जो बोलता है पानी की वो भर जाता है। तीसरे में क्लस्टर स्वैब ऑन द एस्गार्गल डे, जैसे मोर ज़्यादा सीवियर होगा उस टाइम इसको देखो क्लस्टर टैप स्क्रैबल ऑफ द कवर्ड द ब्रोकन ब्लास्टर एंड द टेक ऑफ द सीवियरली मोर डे एंड हेल्ड, माने कि उसको जो मोर ज़्यादा डे तक सीवियर हो सकता है तब ये होता है। इसका हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या सकते हैं, इनको देखो ट्रीटमेंट में क्या लिखा। चिकन पॉक्स इज द चाइल्ड हैव द कॉन्सेंट माइल्ड इनलेस बट चाइल्ड विल प्रोबरली ऑफ फील प्रोडक्ट मिसविल ऑफ द इरिटेबल ऑफ द हैव द इट, माने क्या इनको प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं, हाइजीनिक मेंटेन कर सकते हैं, ये सबसे ये होता है। अब जैसे फीवर फर्स्ट डे देखो क्या लिखा हो, चाइल्ड में बी द फीवर इन द फर्स्ट फ्यू डे, माने फर्स्ट फ्यू डे में फीवर भी हो सकता है। इसको इनलेस इन द कैन स्टॉप ऑफ द इरिटेबल इचिंग भी हो सकता है इनके कारण देखिए। और उसके बाद हम इसको पैरासीटामोल भी दे सकते हैं और केलामाइन लोशन भी दे सकते हैं अगर रिलीव करने के फीवर के रिलीफ पेन जैसे कोल्ड इचिंग हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए हम केलामाइन लोशन भी दे सकते हैं, पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, ये सब भी दे सकते हैं इनको। चलिए तो इसको प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन में हम देखते हैं क्या, चिकन पॉक्स इज द वेरिसेला वैक्सीन ऑफ वेस्ट ऑफ द प्रिवेंट ऑफ द चिकन पॉक्स, जो वेरासेली का जो वैक्सीन होता है वो इनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये होता है वैक्सीन डॉज प्रोवाइडिंग टू द प्रोटेक्ट completely protect or scientifically लेसन ऑफ द सीवियरिटी चिकन पॉक्स, माने कि उसको जो हम प्रोवाइड करते हैं वो जो वेरिसेला जोस्टर का जो वैक्सीन होता है उनको ये प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करता है ये कम्प्लीटली। इसका भी एक ज़रूर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब होता है तो इसका वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आज का टॉपिक समाप्त हुआ।